प्रॉब्लम इज अ थिंग विच कम्स इन एवरीवन्स लाइफ। अब उस प्रॉब्लम से वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैसे डील करता है, किस टाइप से उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है, किस टाइप से उस प्रॉब्लम को एक इंडिविजुअल प्रोसेस करता है, फिर उसे सॉल्व करता है, यही शो करता है कि वो पर्सन उस प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा या फिर उसी में स्टक हो जाएगा या फिर उस प्रॉब्लम से भाग जाएगा। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट बाइसन मेंटेलिटी। अब जिनको बाइसन नहीं पता, वो जंगली सांड की तरह जो दिखता है बाइसन, उसे बाइसन कहते हैं। और उसकी मेंटेलिटी या जान के आप भी इम्प्रेस हो जाओगे और आपको भी अपने लाइफ में बिल्कुल उसी टाइप की मेंटेलिटी चाहिए जब आप एक प्रॉब्लम से डील कर रहे हो। अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली बाइसन मेंटेलिटी के कोर फिलोसफी की, तो लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट कि बाइसन मेंटेलिटी होती क्या है। जब स्टॉर्म आता है जंगल में या फिर स्नोई एरियाज में, जब स्टॉर्म आता है तो सारे एनिमल्स लाइक काउ, हॉर्सेस, जितने भी एनिमल्स हैं, वो डियर वगैरह जितने भी एनिमल्स हैं, ये सब वो उस स्टॉर्म से बचने के लिए उसी डायरेक्शन में भागते हैं। लेकिन जो बाइसन है वो क्या करता है, वो स्टॉर्म से बचने के लिए उससे दूर नहीं भागता, बल्कि वो स्टॉर्म में घुस जाता है। जिससे क्या होता है कि स्टॉर्म इस डायरेक्शन में और बाइसन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्टॉर्म इस डायरेक्शन में और बाइसन इस डायरेक्शन में जाता है, तो वो उस प्रॉब्लम यानी स्टॉर्म से जल्दी बाहर आ जाता है। जबकि ये जो बाकी एनिमल्स है जो भागते रहते हैं, वो बस भागते ही रहते हैं जब तक कि वो स्टॉर्म खुद से ना खत्म हो जाए पूरी तरीके से। लेकिन बाइसन क्या करता है, उस स्टॉर्म के अंदर घुस के उसे जल्दी पार कर लेता है और फ्रीडम पा लेता है बेसिकली। सो यही कोर फिलॉसफी आपको अपने लाइफ में भी लानी है प्रॉब्लम के प्रति। लाइक जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आए तो आपको उससे दूर नहीं भागना है, आपको उसका सामना करना है ताकि आप उस प्रॉब्लम से जल्दी बाहर आ पाओ। ये ना कि आप उस प्रॉब्लम से जितना भागोगे वो उतना ही आपके पीछे आएगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर उस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व नहीं कर देता है। सो इस मेंटालिटी को ऑप्ट करने के बाद आपके अंदर तीन बहुत ही मेजर चीज़ें आएंगी। वो पहली चीज़ है मेंटल टफनेस, दूसरी चीज़ है कि आपके प्रॉब्लम के टाइम पीरियड को ये बहुत ही ज़्यादा छोटा कर देगा, और तीसरी चीज़ है आप प्रॉब्लम्स को फेस करना सीख जाओगे अच्छे तरीके से। कि प्रॉब्लम्स अगर लाइफ में किसी भी तरीके के किसी भी फील्ड में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करोगे, और आपको प्रॉब्लम्स हैंडल करना भी आ जाएंगे। चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपकी लाइफ हो, कोई किसी से कॉन्वर्सेशन करना हो, तो स्मॉल प्रॉब्लम्स, बिग प्रॉब्लम्स, आप किसी भी टाइप के प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लोगे। सो आई वॉन्ट यू टू बिल्ड दैट बाइसन मेंटेलिटी इन यू। अब जब आप इस बाइसन मेंटेलिटी में रहोगे, जब आप प्रॉब्लम से दूर नहीं भाग के उसका सामना करोगे जब आप प्रॉब्लम्स का, तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा मेंटल टफनेस आएगी। मेंटल टफनेस जब आएगी तो आप प्रोकास्टिनेट कम करोगे, और जब आप प्रोकास्टिनेट कम करोगे तो आप कंसिस्टेंट हो जाओगे अपनी लाइफ में। और जब कंसिस्टेंसी और प्रोकास्टिनेशन जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन बिल्ड होने लगेगा। और डिसिप्लिन बिल्ड होने के बाद तो आपको पता है कि आप अपने लाइफ में बड़े से बड़े गोल को भी अचीव कर सकते हो। तो जब आप बाइसन मेंटेलिटी बनाते हो तो ये ईजी नहीं होने वाला कि किसी भी प्रॉब्लम को आप सामने से एकदम फेस कर लो। ये आपको छोटे प्रॉब्लम्स पहले फेस करने पड़ेंगे, फिर मिड लेवल के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। और ये ऐसा भी नहीं है कि छोटे लेवल के प्रॉब्लम्स आपको बता के आपकी लाइफ में आएंगे। छोटे लेवल के प्रॉब्लम्स मान लो कभी भी आ सकते हैं, बड़े टाइप के प्रॉब्लम्स भी कभी भी आ सकते हैं। अब जब आप एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके होंगे तो आपको छोटे प्रॉब्लम भी नहीं लगेंगे। तो जब आप छोटे प्रॉब्लम से बड़े प्रॉब्लम के पास जाओगे, तब आप धीरे धीरे ग्रेजुअली उस प्रॉब्लम को और प्रेशर को हैंडल करना सीख जाओगे अच्छे तरीके से। एंड जो मैं बोल रहा हूँ, आई होप कि आपको वो टोटली समझ में आ रहा हो। और इस मेंटेलिटी से आपका माइंडसेट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का, प्रॉब्लम्स को किस तरीके से आप देखते हो, किस तरीके से उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप एक्ट करते हो, किस तरीके से आपका टोन चेंज होता है। तो ये सब भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप अपने किसी भी लाइफ के प्रॉब्लम को किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट्स में उतार के अगर देखोगे, या फिर किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट के प्रॉब्लम को आप अगर इस मेंटेलिटी के साथ फेस करोगे, तो आई एम 99% श्योर कि आपका वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, रेदर देन कि जब आप उससे भाग रहे हो। सो दैट्स इट, कीप वर्किंग फॉर योरसेल्फ, कीप वर्किंग फॉर योर फ्यूचर, कीप वर्किंग फॉर योर फैमिली। थैंक्स। और
ये बाइसन मेंटालिटी अपने अंदर ज़रूर से ज़रूर लाओ।